आखिर क्या हुआ कि रात में हमें 2:30 बजे उठना पड़ा। आधी रात को एक अजीब सी तेज आवाज़, जो कि सिर्फ आज से पहले केवल मैंने या तो किसी मूवी में या किसी न्यूज़ चैनल में सुना था। ये आवाज़ थी एक सायरन की, जो कि हमारे होटल के कुछ ही दूर से आ रही थी। वैसे भी हमें सुबह जल्दी उठना ही था, क्योंकि सुना था इन दिनों ओमकारेश्वर में भगवान शिव के दर्शन को 4 से 5 घंटे की लाइन में लगना पड़ता है। तो क्यों ना सुबह जल्दी चल दिया जाए, ताकि दिन की शुरुआत ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के दर्शन करके किया जाए। इससे बड़ा दिन की हमारे लिए शुरुआत क्या ही होगी। ओमकारेश्वर के हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। ज़्यादातर लोगों की आइटनरी में उज्जैन और ओमकारेश्वर की विजिट की जर्नी एक साथ ही होती है, क्योंकि एमपी में इन दोनों जगह पर बसे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग, जो कि यहीं पर स्थापित है। हमारे उज्जैन के दर्शन तो हो जाते हैं, अब बारी थी तो ओमकारेश्वर की। यह मेरी लाइफ का दूसरा ज्योतिर्लिंग होने वाला था। इस वीडियो में या फिर अगली वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपको 2 दिन में ओमकारेश्वर और उज्जैन की अच्छी सी प्लानिंग, या फिर कहो तो आइटनरी, जिसमें आप अच्छे से उज्जैन के सारे दर्शनार्थ स्थल को देख पाएंगे और ओमकारेश्वर भी आपका साथ साथ विजिट हो जाएगा। हमारे सफ़र की, या फिर कहो तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है उज्जैन से, वो भी शाम 5 बजे। उज्जैन और ओमकारेश्वर की दूरी तो केवल 145 किलोमीटर की है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम के चलते और एक जगह चाय कॉफ़ी पीकर हम पूरे 4-5 घंटे के बाद आखिर हम पहुंच जाते हैं ओमकारेश्वर। यहाँ पहुंच तो जाते हैं। अब हमारे लिए चैलेंज तो ये था कि हमने पहले से कोई होटल बुक नहीं करवा रखी थी। इधर से साल के लास्ट दिन चल रहे थे, तो होटलों के रेट तो हमारे बजट से भी बाहर चल रहे थे। तो थोड़ा खोजबीन कर आखिर हम एक किफ़ायती होटल मिल ही जाती और हम चले जाते हैं अपने होटल को। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से हमें नहीं पता था कि आसपास की कौन सी लोकेशन पर है, पर यह जरूर पता था कि यहाँ से ओमकारेश्वर टेम्पल की दूरी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। अब मैं सुबह 3 बजे का अलार्म सेट कर सो जाता हूँ, क्योंकि हमें भगवान के दर्शन सूर्योदय से भी पहले करने थे। क्योंकि हमने सुना था कि ओमकारेश्वर में भगवान के दर्शन को अभी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। दर्शन को 4 से 5 घंटे लग जाते हैं श्रद्धालु को। हमने अलार्म तो भरा था 3 बजे का, लेकिन महादेव हमें और भी जल्दी बुलाना चाहते हैं। रात को 2:30 बजे के करीब एक सायरन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये सायरन भी था तो लोगों को सचेत करने का। तो मैं थोड़ा बाहर जाकर देखता हूँ, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। फिर हम नहा धोकर रेडी होकर चल देते हैं टेम्पल की ओर। अब हम रेडी होकर निकल चुके हैं ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने। सुबह के 3:15 बजे थे और हमारे होटल से टेम्पल की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर की थी। हम पैदल चल देते हैं और हमारी तरह और भी बहुत से श्रद्धालु सुबह सुबह भगवान के दर्शन को हर हर महादेव के जयकारे के साथ चल देते हैं। थोड़ा आगे जाकर हमें पता चलता है कि ये सायरन की आवाज़ पास ही बने डैम से आ रही थी। आज सोमवती अमावस थी, तो यहाँ डैम का एक गेट खोला गया ताकि लोग इस पवित्र नदी में डुबकी लगा सकें। हाँ, माँ नर्मदा नदी। आज के इस शुभ दिन पर नर्मदा नदी में डुबकी लगाना बड़ा शुभ माना जाता है। लगभग अभी 3:30 बजे हैं और हम ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं। सुबह 3:30 बजे मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर देते हैं और यहाँ आकर पता चलता है कि मंदिर के पट सुबह 4 बजे खुलते हैं। तो सुबह सुबह यहाँ थोड़ी लोगों की लाइन लगना शुरू हो जाती और सभी के मुख पे एक ही नाम था तो हर हर महादेव का। ये वाइब भी कुछ और ही थी। ये मैं शायद ही वीडियो के माध्यम से फील करवा पाऊंगा। इसके लिए एक बार तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, वो भी सुबह। अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा था, हम सभी में उत्सुकता तो थी महाकाल के दर्शन। अब सभी लोग बहुत ही उत्सुकता के साथ भागे और बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच जाते हैं और थोड़ा रुक कर अच्छे से दर्शन कर हम बाहर को आते हैं। ओमकारेश्वर के हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। हमारा सुबह सुबह दर्शन का डिसीजन बहुत ही सही रहा, क्योंकि शायद ही हमें 5 मिनट से ज़्यादा लगे होंगे। यहाँ की मान्यता यह है कि अगर आप ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन को आते हैं, तो आपको ममलेश्वर मंदिर के दर्शन भी करना जरूरी है।
क्योंकि तभी आपका दोनों को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन माना जाता है। दर्शन को सुबह 5 बजे खुलते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं और सुबह की आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वो भी दोनों जगह पर। दर्शन के बाद मन शांत हो जाता है। बारी थी तो माँ नर्मदे के दर्शन की। तुम्हारी नमो नर्मदा माई, नमो नर्मदा माई। थोड़ा घाट पर बैठते हैं। यहाँ अगर सभी इच्छाएं तो पूर्ण हो गई, रह गई तो वोटिंग की, क्योंकि आज डैम का गेट खोला गया था और आज श्रद्धालु की ज़्यादा भीड़ होने के कारण आज वोटिंग बंद होती। तो हम घाट के किनारे आकर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं सूर्योदय का, ताकि इस खूबसूरत सी जगह को अच्छे से निहार सकें। यहाँ 1.5 से 2 घंटे घाट के किनारे बैठते हैं। धीरे धीरे यहाँ घाट के किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ देखते देखते बढ़ती जा रही थी और सूर्योदय के बाद हमें पता चला कि हमारी होटल ब्रह्मपुरी घाट के बिल्कुल नज़दीक ही थी। यहाँ लोगों की भीड़ जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे यहाँ की वाइब महसूस हो रही थी और हमें लग रहा था कि हम कितनी पवित्र जगह पर आए हैं। घाट के किनारे प्रभात फेरी के दर्शन होते हैं, जहाँ लोगों में बहुत ही उत्साह था और उत्साह के साथ साथ आस्था। फिर हम 15 से 20 मिनट भजन की भक्ति में लीन होकर बाहर की ओर आते हैं। अपने होटल आते हैं सुबह लगभग 8 बजे। यहाँ से अपना लगेज लेते हैं और बाहर थोड़ा बहुत नाश्ता करके चल देते हैं वापस उज्जैन की तरफ। यहाँ आपको आसानी से शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, उज्जैन से ओमकारेश्वर को या ओमकारेश्वर से उज्जैन को, वो भी 300 रुपये में। अब ये टूर हमने कैसे प्लान किया आपको बताता हूँ, तब तक बने रहिएगा और इंतजार करिएगा अगले वीडियो का, जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगा हमारी आइटनरी, जिसमें आप भी बजट में दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में नमो नर्मदे कर दीजिएगा। हर हर महादेव। महादेव की वाइब तो ट्रेन में भी थी।